अगर हमारी बॉडी के सारे स्टूडेंट्स स्कूल जाना ही बंद कर दें तो क्या होगा? बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स, ये क्या बात कर रही हो आप? हाँ, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, एक अमेजिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ के, अपनी बॉडी के एक इम्पोर्टेंट लाइफ की प्रोसेस को डिकोड करने वाले हो। जी हाँ बच्चों, आज हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को एकदम मजेदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप ध्यान से मेरे साथ चलिए स्कूल की एक सैर पर। तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ घर होते हैं। ट्रिलियंस ऑफ घर, घर यानी कि बेटा सेल्स। हमारी बॉडी जो होती है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। आ गया समझ में? चलो, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें ब्लड की बात होगी और ब्लड का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है आरबीसी। बाकी सारे कंपोनेंट की बात मैं अगली वीडियो में करूंगी, बट यहाँ पे मुझे आपको एक हार्ट की पूरी साइकिल को, कार्डियक साइकिल को समझाना है। उसके लिए मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले आरबीसीज की बात करेंगे। आरबीसीज ही वो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं। क्या है? स्टूडेंट्स हैं, बट अभी वो अज्ञानी हैं। अज्ञानी मतलब अनएजुकेटेड है। बेटा अभी वो अनएजुकेटेड है। मैम आपको कैसे पता पड़ा कि वो अनएजुकेटेड है? तो बेटा उनके अंदर बहुत सारी CO2 भरी हुई है। CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनके अंदर भर भर के CO2 भरी हुई है। CO2 भरी हुई है। CO2 कैसे आई? तो वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू आई। रेस्पिरेशन को हम बाद में डिकोड करेंगे। समझ में आ गई इतनी मेरी बात? अब उनके अंदर की इस अज्ञानता को निकालने के प्रोसेस को ही ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। और किस तरीके से उनके अंदर की अज्ञानता को हम निकालेंगे, इस वीडियो में हम इस अमेजिंग स्टोरी की मदद से उसको डिकोड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब ब्लड होता है तो ब्लड ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है? ब्लड वेसल्स की हेल्प से। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेन्स की। तो देखो, जो बच्चे हैं जो अज्ञानता से भरे हुए हैं, शैतान बच्चे हैं, जिनके अंदर बहुत सारी CO2 भरी हुई है, अज्ञानता भरी हुई है, उनको अभी कहाँ जाना पड़ेगा? स्कूल जाना पड़ेगा। वहीं पे जाके तो पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करेंगे तभी तो उनके अंदर ऑक्सीजन नाम का ज्ञान आएगा। तो उनको लेने कौन आएगा? बेटा जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल वैन में बैठ के ही तो जाते हो, उसी तरीके से उनको स्कूल वैन लेने आएगी। तो V फॉर वैन और V फॉर वेन। तो वेन्स का काम क्या होता है? सेल्स, बॉडी सेल से हार्ट तक इन आरबीसीज को लेके जाने का। जो ब्लड होता है उसको बॉडी सेल से हार्ट तक ले जाने का काम वेन का होता है। और उस वेन का नाम भी बड़ा स्कूल है तो उसका स्पेशल नाम रख दिया है सारी बसेस का। तो इसका नाम रख दिया है वेना कावा। ऊपर वाले जो बड़े लोगों के घर होंगे उनको सुपीरियर वेना कावा रख दिया है, और जो नीचे थोड़े छोटे छोटे मिडिल क्लास लोगों के घर होंगे उनको पोस्टीरियर वेना कावा रख दिया है। और इस तरीके से उनकी एंट्री करवाई गई है स्कूल में। अब एंट्री करवाने से पहले थोड़ा सा स्कूल का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। बड़े लोगों का स्कूल है तो थोड़ा जानना पड़ेगा ना कि किस तरीके से चलता है इनका सिस्टम। तो चलो स्कूल के अंदर एंट्री मारते हैं और देखते हैं स्कूल किस तरीके का दिखता है। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्यूरियोसिटी आ रही है, स्कूल किस तरीके का दिख रहा है। और स्कूल का नाम है हार्ट। स्कूल का नाम क्या है? हार्ट। हार्ट हार्ट वाला हार्ट नहीं है, दिल वाला हार्ट है, ठीक है? और दिल ऐसा नहीं होता है, कुछ अलग ही तरीके का दिल होता है। अब बेटा आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, लेफ्ट वाले को राइट पढ़ेंगे, राइट वाले को लेफ्ट पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? हमको आज तक यही समझ में नहीं आया कि लेफ्ट को राइट पढ़ते हैं कि राइट को लेफ्ट पढ़ते हैं। आपने यहाँ कंफ्यूजन डाल दी कि लेफ्ट को राइट पढ़ना, राइट को लेफ्ट पढ़ना। अब ऐसे कैसे चलेगा मैम? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो बेटा मैं आपको बताती हूँ कि लेफ्ट वाले को राइट पोर्शन हम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, आपको मैं सामने लिटा दूं या फिर आप देख लो, खुद को मिरर में ही देखो। आप खुद का लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको राइट देखते हो, राइट वाला पार्ट को आप लेफ्ट देखते हो। आपकी मिरर इमेज दिखाई देती है। मिरर में तो मिरर इमेज ही दिखाई देगी ना मैडम। तो मिरर इमेज दिखाई देती है ना,
उसी तरीके से जब हम अपनी बॉडी को स्टडी करते हैं, मान लो मैंने अपना दिल उठा के बाहर रख दिया, मैंने अपनी कलेजा अपना दिल उठा के बाहर रख दिया और उसको पढ़ने की कोशिश करी, तो मेरा जो लेफ्ट वाला पार्ट था मुझे अपना राइट दिखाई देगा और जो मेरा राइट वाला पार्ट था मुझे अपना लेफ्ट दिखाई देगा। इसलिए मैं जब अपने हार्ट, अपने ऑर्गन्स की, अपने लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, किसी भी चीज की मैं अपनी स्टडी करूं तो मैं उसका उल्टा स्टडी करती हूँ। मैडम चिल्ला क्यों रही हो? बेटा जोश बढ़ा रही हूँ तुम्हारा, पढ़ाई करो, नींद ना आ जाए। साइंस पढ़ने से बच्चों को नींद आ जाती है, मैंने सुना है ऐसा। ठीक है, मुझे तो नहीं आती, मुझे बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में। तो चलो भटकते नहीं है टॉपिक से। तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको जब हम बाहर उठा के रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको हम उल्टा स्टडी करते हैं, क्योंकि हम उसकी मिरर इमेज को यहाँ पे देख रहे हैं तो हम उनको उल्टा ही स्टडी कर लेते हैं। इतना मेरी बात समझ में आ गई है? अब देखो बच्चे बाहर गेट के खड़े हैं, प्रिंसिपल से पूछा बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं, तो प्रिंसिपल बोला कि ये बच्चे अज्ञानी हैं, अभी इनको कुछ भी नहीं आता, ये नॉटी से बच्चे हैं, इनके अंदर CO2 भरी हुई है, तो अभी इनको सही जगह ले जाने की जरूरत है, अभी इनको सही जगह ले जाने की जरूरत है। और बेटा सही को इंग्लिश में कहते हैं राइट, सही को इंग्लिश में कहते हैं राइट, तो इनको ले जाएंगे राइट एट्रियम में। सही को इंग्लिश में कहते हैं राइट, तो इनको ले जाएंगे राइट एट्रियम में और वहां से इनको डाल देंगे राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम छोटा पड़ गया, बच्चे शैतानी कर रहे थे तो इनको डाल दिया राइट वेंट्रिकल में। कहाँ डाल दिया बेटा? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में कैसे आए थे? तो गेट के थ्रू आए थे, और वो गेट था आपका, कौन सा गेट था? उसके बीच कुछ वॉल्व्स लगी हुई थी, उनके बीच कुछ वॉल्व्स लगी हुई थी और उसको हम बोल रहे थे ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोल रहे थे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब सारे के सारे बच्चे आ गए हैं राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ गए हैं। अब उनको ले जाने की साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। किस चीज की साजिश हो रही होगी बच्चों? उनके अंदर से उस अज्ञानता को निकालने की साजिश हो रही है, उनके अंदर से उन अज्ञानता को निकालने की साजिश हो रही है। तो उनको ले जाया जाएगा लाइब्रेरी। उनको कहाँ ले जाया जाएगा बेटा? लाइब्रेरी। तो अब उनको लाइब्रेरी ले जाने की तैयारी हो रही थी, और लाइब्रेरी है आपकी प्यारी सी लंग्स, लाइब्रेरी है आपकी प्यारी सी लंग्स। अब मतलब उन बच्चों को हार्ट से लंग्स में ले जाया जाएगा, स्कूल से लाइब्रेरी में ले जाया जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो स्पेशल वैन, स्पेशल बसेस में ले जाया जाएगा। और उन स्पेशल बसेस का नाम होता है, उनके आगे उन्होंने पल्मोनरी वर्ड लगा दिया है कि जब बच्चों को स्कूल और लाइब्रेरी के बीच में ट्रेवल कराया जाएगा तो पल्मोनरी नाम की बसेस में बिठाया जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड इसलिए यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा जब आप डॉक्टर पे जाते हो तो हर कोई डॉक्टर अलग अलग स्पेसिफिक टाइप का डॉक्टर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कैंसर का डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, हार्ट का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ऐसे ही लंग्स का डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट होता है। ऐसे ही अब यहाँ पे लंग्स की बात आ रही है तो यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड उसी के नाम पे यहाँ पे उसका नाम रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, चलो मैडम इतना तो हमारे क्रिस्टन क्लियर हो गया है, आगे की कहानी सुनाओ, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। चलो तो सुनते हैं। चलो देखो अब एक बात और सुनना, अब आर्टरी में बैठ के जाएंगे कि वेन में बैठ के जाएंगे? अब देखते हैं आर्टरी वेन्स, आर्टरी वेन्स। देखो बेटा अब स्कूल से दूर जा रहे हैं बच्चे, प्रिंसिपल को बड़ा दुख हो रहा है, भले ही बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल से तो दूर जा रहे हैं ना, तो स्कूल से अवे जा रहे हैं। ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी में बैठकर जाएंगे। इस तरीके से बच्चे पहुंच गए हैं अब लाइब्रेरी यानी कि लंग्स में। अब लंग्स में होगा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि CO2 को वहां पे, अज्ञानता को वहां पे छोड़ देंगे, खूब सारी वहां पे बुक्स को बटोरेंगे, पढ़ाई करेंगे और ऑक्सीजन को खुद से गले लगा लेंगे, ऑक्सीजन को खुद से गले लगा लेंगे। और ऑक्सीजन को खुद से गले कैसे लगाएंगे बेटा? आर्टरीज, जो बस खड़ी है ना, जो बस ले जाने वाली है और लेके आने वाली है, उसके बीच में एक बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। वहां से आपका एक्सचेंज हो जाता है बच्चों का कि अरे भागो भागो भागो, हम अच्छे बच्चे बनने वाले हैं, अब अच्छे बच्चे बनने वाले हैं। तो वहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि उस आर्टरी को और उस वेन को जोड़ रही हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है?
चलो अब बच्चे होशियार बन गए हैं, बहुत सारा ज्ञान उनके अंदर आ गया है, उन्होंने विजय पा ली है, ऑक्सीजन को अपने अंदर भर लिया है, ज्ञान का सागर उनके अंदर आ गया है, प्रिंसिपल को खुश करना है उनको। अब वो बन गए हैं लेजेंड, बन गए हैं लीडर्स, बन गए अपनी लाइफ में, और वो जा रहे हैं अब स्कूल की ओर, और स्कूल की ओर जा रहे हैं। जैसे अपने घरों से स्कूल की ओर गए थे तो वैन में बैठ के गए थे, वी फॉर वैन, ऐसे ही यहाँ पे भी वी फॉर वैन और वी फॉर वेन्स, तो यहाँ पे भी वेन्स में बैठ के जाएंगे। और लंग्स और हार्ट के बीच की ही अभी बात हो रही है, इसलिए पल्मोनरी वेन में बैठकर वो जाएंगे। अब क्या करते हैं, पल्मोनरी वेन में बैठकर जाते हैं, गेट पर खड़े होते हैं, मास्टर साहब गेट खोलो, तो वो बोलते हैं अब तुम बनकर आ गए हो लीडर, एल फॉर लीडर, एल फॉर लेफ्ट एट्रियम, एल फॉर लीडर और एल फॉर लेफ्ट एट्रियम, तो इसको लेफ्ट वाली साइड लेकर आ जाओ। बेटा मैंने पढ़ा दिया है, लेफ्ट वाले को राइट पढ़ते हैं, राइट वाले को लेफ्ट पढ़ते हैं, तो साइड मतलब मेरा मतलब है लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रहे हैं, वैसे राइट साइड प्रेजेंट होगा वो लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएंगे, और लेफ्ट एट्रियम छोटा पड़ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में लेकर जाएंगे, और वो किस गेट की हेल्प से लेकर जाएंगे, बाइकस्पिड वॉल्व, किसकी हेल्प से लेकर जाएंगे, बाइकस्पिड वॉल्व। अब देखो इसकी ट्रिक याद करवाती हूँ, बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, और इसको याद रखेंगे। बेटा अब तुम बन गए हो होशियार, और होशियार बन जाओगे तो बेटा तुम एजुकेटेड हो गए हो, एजुकेटेड हो गए तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाएगी तो पैसा छापोगे, पैसा छापोगे तो BMW खरीद लोगे, और BMW ही इसकी एक ट्रिक होती है, BMW, BMW, B फॉर बाइकस्पिड, M फॉर मिट्रल, और W फॉर V, मतलब W को V बना लो, वॉल्व। इतना समझ में आ गया, BM आ गया, मतलब बाइकस्पिड को ही मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ट्राइकस्पिड वॉल्व को बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व को बोलते हैं। तो BMW से याद रखना है आपको कि बाइकस्पिड वॉल्व को ही हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। इतना आपके समझ में आ गया। अब आप BMW खरीद सकते हो, एजुकेटेड हो गए, बेटा पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है आपके समझ में आ गया। तो बेटा ऑक्सीजन आ गई है, ज्ञानी बन गए हो, और अब आपको जाना है घर वापस, अब आपको जाना है घर वापस। तो अब क्या होगा, अब आप अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द स्कूल जा रहे हो। ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, मतलब सिर्फ सिंपल वाली आर्टरी नहीं होगी, एओर्टा नाम की आर्टरी आएगी। इस बार अमेजिंग सी बस भेजी है एओर्टा नाम की, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो जो हार्ट से लेके सेल्स तक बच्चों को घर लेकर आएगी वो होगी एओर्टा। कौन सी होगी, एओर्टा। अब बात समझ में आ गई। अब बच्चे आ गए हैं घर पे, और ये वाले जो बच्चे हैं वो एकदम लीडर बन के आए हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन नाम का ज्ञान भरा हुआ है, ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड है ये। समझ में आ गई मेरी बात। और ये अपने घर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे भी जो वेन होगी और आर्टरी होगी उसको कैपिलरी मिलके जोड़ेगी। अब देखो बेटा एक बात और सुनो, इतनी सारी जो मैंने आपको इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है, ये पता है एक अमेजिंग बात बताऊं, ये सिर्फ 0.8 सेकंड में हमारी बॉडी में हो जाती है। सच में 0.8 सेकंड, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगती। हाँ बेटा, 1 मिनट के अंदर अप्रॉक्स 72 टाइम्स हमारी बॉडी में कार्डियक साइकिल चलती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कार्डियक साइकिल होती है वो डबल सर्कुलेशन होती है हमारे अंदर। कौन सी होती है, डबल सर्कुलेशन। मैडम इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, बेटा देखो ब्लड स्कूल प्रिंसिपल को बच्चे देखने को कितनी बार मिले, 2 बार मिले, एक बार शैतानी की फॉर्म में, एक बार लीडर्स की फॉर्म में, मिले तो 2 बार ही ना। तो एक बार जो लंग्स और हार्ट के बीच में साइकिल चली उसको हमने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो सेल्स और हार्ट के बीच में साइकिल चली उसको हमने बोला सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। समझ में आ गई। इसलिए हार्ट में 2 बार ब्लड आया, इसलिए इसको हमने बोला डबल सर्कुलेशन। अब बात समझ में आ गई। और ये जो पूरी साइकिल चलती है इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, जो कि 1 मिनट में आपकी 72 टाइम्स होती है, मतलब एक कार्डियक साइकिल को होने में 0.8 सेकंड ही लगती है। और इस तरीके से हमने अपने हार्ट को जाना, इस स्टोरी को समझा, इस स्टोरी की हेल्प से अपनी बॉडी के एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस को हमने समझा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कोई आपकी जानकारी या फिर नॉलेज कोई रह गई है तो वो भी आप पूछ सकते हो, उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।